विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। समाकलन विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। मानकर चलो एक त्रिभुज है, त्रिभुज की लंबाई मान लिया, एक त्रिभुज है ए बी सी, समबाहु त्रिभुज मान लिया। चलो मानकर चलो इसकी लंबाई ए है, इसकी भी लंबाई ए है, इसकी भी लंबाई ए है। ये पूरा का पूरा मानकर चलो ये एक्स अक्ष है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब इस पर मानकर चलो त्रिभुज है, त्रिभुज हो गया यो त्रिभुज, इसकी लंबाई ए है, इसकी भी लंबाई ए है, यहाँ तक की लंबाई भी पूरी की पूरी ए है। अब पूरी की पूरी लंबाई ए है, तो अगर ये आधी है पूरी की पूरी, यहाँ तक की आधी मान के चलो लंबाई आधी है, यहाँ तक की लंबाई, ये पूरा का पूरा बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है और इसका मध्य बिंदु डी है। तो यह जो पूरी लंबाई है तो पूरी की पूरी ए है, लेकिन आधी तो ए बटे 2 होगी, या आधी तो ए बटे 2 होगी, या लंबाई होगी ए बटे 2, या ए है या ए बटे 2 है। इस बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि मूल बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 और इसके निर्देशांक कितने होंगे। अब इसकी लंबाई कितनी होगी, एक समकोण त्रिभुज है पूरा का पूरा बी डी ए बी डी त्रिभुज, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो कर्ण का आधार बराबर, यानी कि आधार ए डी बराबर होगा अंडर रूट कर्ण का वर्ग, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बटे 2 का स्क्वायर, यानी कि ए डी बराबर होगा इसमें कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4, अंडर रूट ए लघुत्तम लो 4 एकम 4, 4 की स्क्वायर में गुना 4 ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4 ए स्क्वायर में तो 1 ए स्क्वायर का 3 ए स्क्वायर बटे 4 बराबर ए स्क्वायर का वर्गमूल ए और 4 का वर्गमूल 2 और अंडर रूट 3, यानी कि इसकी भुजा हो गया ए रूट 3 बटे 2, यानी कि यह जो लंबाई होगी यह आ गई ए रूट 3 बटे 2, ए रूट 3 बटे 2, ए रूट 3 और बटे 2, यानी कि इसके निर्देशांक जो होंगे बिंदु ए के निर्देशांक होंगे ए रूट 3 और बटे 2 और एक्स अक्ष पे है तो वाई का मान 0। अब ये y अक्ष पे है, y अक्ष पे x की वैल्यू 0, तो इसके निर्देशांक होंगे कितने 0 और y का मान, y की वैल्यू इसमें a बटे 2। अब इसके निर्देशांक ये जो होंगे इसमें, इसके निर्देशांक बिंदु b के निर्देशांक है कितने 0 और a बटे 2 और a के निर्देशांक है इसमें a रूट 3 बटे 2 और 0। अब यू तो x1 यू y1 और यू x2 और यू y2। अब दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। तो निर्देशांक है इसके बिंदु B के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0 और a बटे 2 और a के कोऑर्डिनेट कितने हैं, बिंदु A के कोऑर्डिनेट है इसमें कितने a रूट 3 बटे 2 और 0, यू x1 का मान, यू y1 का मान, यू x2 का मान, यू y2 का मान, y माइनस y1 का मान a बटे 2 बराबर y2 का मान 0 माइनस y1 a बटे 2 x2 का मान a रूट 3 बटे 2 और माइनस x1 का मान 0, x माइनस x1 का मान 0। अब जा y माइनस a बटे 2, y माइनस a बटे 2 बराबर माइनस के a बटे 2 बटे a रूट 3 बटे 2 और इंटू x, यानी कि y माइनस a बटे 2 बराबर माइनस के a बटे 2 गुणा 2 बटे a रूट 3, 2 तो 2 कट गया, a तो a कट गया, तो y इंटू x, तो y माइनस a बटे 2 बराबर माइनस के x बटे रूट 3। तो यानी कि y बराबर माइनस x बटे रूट 3 और इंटू प्लस के माइनस के a बटे 2, पहली तरफ जाती प्लस का a बटे 2। अब समाकलन विधि, तो x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, अब निर्देशांक थे इसके यही तो निर्देशांक थे इसमें, ये निर्देशांक थे x अक्ष तक घिरा क्षेत्रफल, यू x अक्ष तक घिरा क्षेत्रफल, पहले यू काट लो, इसका डबल कर देंगे फिर इसके बाद में इसका क्षेत्रफल। इसके निर्देशांक कितने a रूट 3 बटे 2 और 0 और इसके निर्देशांक थे 0 और a बटे 2, 0 और a बटे 2 ये निर्देशांक थे। अब इसमें समाकलन, अब लोअर लिमिट कितनी, तो 0 और 0 और यहाँ कितनी a रूट 3। अब इसकी लोअर लिमिट यू x का मान है, यू भी x का मान है, x1 y1 x2 y2, तो यह तो हम लोग की लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट है कितनी a रूट 3 बटे 2 और y इंटू डी एक्स। मान टेक को
समाकलन समाकलन 0 और a रूट 3 बटे 2। y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू है माइनस के x बटे रूट 3 और x बटे रूट 3 और प्लस a बटे 2। y की वैल्यू होगी क्योंकि y बराबर आ रहा माइनस के a x बटे रूट 3 इंटू a बटे 2 और इंटू dx। एक त्रिभुज था, इसमें समबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे थे। इसमें यानी कि इसकी भुजा थी 0, इसके निर्देशांक थे a रूट 3 और 0 और a बटे 2 इंटू डी एक्स। तो इसका आया था माइनस एक्स बटे रूट 3 प्लस a बटे 2 इंटू डी एक्स। अपर लिमिट थी a रूट 3 बटे 2 और लोअर लिमिट थी 0। माइनस 1 बटे रूट 3 a रूट 3 बटे 2 इंटू डी एक्स और प्लस a बटे 2 और इंटू डी एक्स। अगर x का समाकलन करें, x का समाकलन x की घात 2 बटे 2, अपर लिमिट है a रूट 3 बटे 2 और लोअर लिमिट है 0 प्लस a बटे 2। dx का समाकलन करें, dx का समाकलन होगा x, अपर लिमिट है a रूट 3 बटे 2 और 0। अब निकाल दो इसमें माइनस के 1 बटे रूट 3 और इंटू 2 हो गया 2 हो गया। इसमें x का मान है a रूट 3 बटे 2 और इसका वर्ग प्लस a बटे 2 और x की वैल्यू है कितनी, a रूट 3 और बटे 2। अब माइनस 1 बटे 2 रूट 3 और गुणा a स्क्वायर और गुणा रूट 3 का वर्ग 3 और बटे 2 का वर्ग 4 प्लस a स्क्वायर रूट 3 और बटे कितना 2 दूनी 4। रूट 3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, रूट 3 के ऊपर मल्टीप्लाई, रूट 3 की नीचे मल्टीप्लाई। माइनस 1 बटे 2 और गुणा रूट 3 गुणा 3 और गुणा a स्क्वायर गुणा 3 रूट 3 और बटे 4। अब 3 ते 3 काट दो, 3 ते 3 काट दिया प्लस a स्क्वायर रूट 3 और बटे 4। a स्क्वायर रूट 3 माइनस के रूट 3 a स्क्वायर और बटे 4 दूनी 8 और प्लस a स्क्वायर रूट 3 और बटे कितना 4। लघुत्तम ले 8, 4 का लघुत्तम 8 आओगा। माइनस के रूट 3 a स्क्वायर और प्लस 4 दूनी 8 2 a स्क्वायर रूट 3। 2 a स्क्वायर रूट 3 में से एक a स्क्वायर रूट 3 गया तो बच गया a स्क्वायर रूट 3 और बटे कितना 8। अब इसका जो क्षेत्रफल आया लिखट के, इसका क्षेत्रफल आया कितना, a स्क्वायर रूट 3 और बटे कितना 8। अब इसका डबल करना क्योंकि त्रिभुज यू था a, ये बिंदु था b और यू था c और ये बिंदु था d। अब इसका डबल करने के पूरे के पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एरिया त्रिभुज ABC बराबर 2 गुणा एरिया त्रिभुज ABD, एरिया त्रिभुज AB और D बराबर 2 गुणा a स्क्वायर रूट 3 और बटे 8, 2 चौक 8। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3 बटे 4 और इंटू a स्क्वायर, रूट 3 बटे 4 इंटू a स्क्वायर। समाकलन विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल काटना, कैसा भी त्रिभुज हो समाकलन विधि से तुरंत क्षेत्रफल निकल का होगा।